अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा सूजन रहती हो, या आपको नी जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहना पड़ता हो, तो कौन सी ऐसी एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जिन एक्सरसाइजेज को आप प्रैक्टिस करके आप घुटने की दर्द से मुस्तकिल तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं, मुस्तकिल तौर पे आप नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करके आप घुटने की दर्द से और नी जॉइंट पेन से मुश्किल तौर पे 110% निजात हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन इससे पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कॉल करके हमारे साथ फ़ोन पे रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। साथियों, एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नी जॉइंट पेन आया घुटने की दर्द जो है ये होती क्यों है। देखिए, हमारे घुटने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पे एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नी जॉइंट के अंदर एक कार्टिलेज के नाम से, जिसको हम जानते हैं, एक ग्रीस प्रोवाइड की हुई है, एक ऐसा सैनुअल फ्लूइड एक प्रोवाइड किया हुआ है जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं और रोगन भी कह देते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे घुटने के अंदर टिबिया और फीमर बोन के बिल्कुल सेंटर में जो आपकी पटेला है, जो आपकी जिसको हम चपनी बोलते हैं, उसके नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुशन नुमा हमें एक ऐसा कार्टिलेज प्रोवाइड किया हुआ है जो कि टिबिया और फीमर दोनों बोन्स को आपस में टकराने से महफूज रखता है, आपस में रगड़ खाने से महफूज रखता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको एज फैक्टर आता है, या आपको कोई अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, या आपको रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो, या आप गैंठिया के पेशेंट हो, या आप हाइपो या हाइपरथायराइड के पेशेंट हो, तो इस सूरत में, या इसके अलावा आप शुगर के पेशेंट्स हो, डायबिटिक पेशेंट हो, या आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हो, इस सूरत में, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ में शुमार होता है इन सारी बीमारियों का, इस सूरत में आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आती है, नकाहत आती है, और साथ साथ आपके जो बॉडी जॉइंट्स हैं, आपके जिस्म के जितने भी जोड़ हैं वो घिसते हैं, हड्डियों को जो है वो खोखला करती हैं, और आपकी हड्डियां देखते ही देखते जो है वो कमज़ोर होती हैं। तो इसी वजह से आपके जो नी जॉइंट हैं, आपके जो घुटने के जोड़ हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन बीमारियों की वजह से, उम्र के तकाजे की वजह से ये घिसता है, और आपके घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, घिसता जाता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं और आपको दर्द होती है। इस सूरत में जो है आपके घुटने की जो लाइफ है वो कम भी होती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस सूरत में हमें कौन सी ऐसी मोबिलिटी एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करके आप बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर कोई अद्वियात इस्तेमाल किए हुए, आप जस्ट इन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करके अपने घुटने की दर्द को, नी जॉइंट को आप ठीक कर सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हमें घुटने की हेल्थ को बेहतर करने के लिए करनी चाहिए। नाज़रीन, नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए सबसे पहली जो हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, उसमें हमने इस तरह से एक मैट्रेस लेना है। मैट्रेस को हमने नीचे बिछा कर ऊपर इस तरह से बैठना है। यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी अगर तवज्जो दिलाता चलूँ, तो बहुत सारे ऐसे मर्दो ख़वातीन हमें फ़ोन कॉल करके, मैसेजेस करके शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब हम ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, हमें इसका कोई अल्टरनेट बताएं। देखिए, हमने आपको एक्सरसाइजेज बताना होती हैं, इसका बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि जस्ट आपने ज़मीन पर ही बैठ के इन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करना है। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते या नहीं बैठ सकती, तो आप कोई चारपाई ले लें, कोई ऊंचा आप टेबल ले लें, या आप बेड ले लें, कोई ऊंचा कोई मैट्रेस ले लें, ऐसी ऊंची सतह वाला कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर लें, कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लें, उस पर आप बैठ के भी इन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पर ही बैठ के करें। हम चूँकि हर तरह के मर्दों ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े और जवान को हम गाइड कर रहे होते हैं, इसलिए हम
प्रोफेशनली तौर पे ज़मीन पर बैठ के एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं, ताकि इसके अंदर हर किस्म का जो इंसान है वो शुमार हो जाए और अपनी अपनी जो है वो कैपेसिटी के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक जो है, अपनी सेहत के मुताबिक वो कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करके एक्सरसाइजेज कर सके। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको ज़मीन पर बैठ के इन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें आपने इस तरह बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, अपनी टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, मतलब आपके पेल्वस जॉइंट से लेके तो आपकी जो टांग है बिल्कुल पेल्वस जॉइंट के पोर्शन के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। इस तरह से आपने दोनों टांगें रखनी हैं, अपने पाँव को आपने बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में रखना है। तकरीबन 4 उंगलियों का आप दोनों पाँव के दरमियान में आप गैप रखें। गैप रखने के बाद, क्योंकि 4 उंगलियों का गैप इसलिए हमने आपको बोला कि जो आपका पेल्वस जॉइंट है, आपका चूकना है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांग होनी चाहिए। जब आप 4 उंगलियों का गैप रखेंगे तो ये आपके पेल्वस जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपकी दोनों टांगें आ जाएंगी। आपने टांगों को इस तरह से टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल आपने टांगों को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद आपने दोनों पाँव को अपने चेस्ट की जानिब, अपने चेहरे की जानिब इस तरह से इनको फ्लेक्शन देनी है, आपने इसको स्ट्रेच देनी है और इस तरह से आपने खींच के रखना है। याद रहे, जब आप इस तरह से स्ट्रेच दे रहे हों अपने पाँव को, तो आपके दोनों नी जॉइंट जो हैं वो सतह ज़मीन के साथ लगे हुए होने चाहिए। समटाइम पेन की वजह से, दर्द की वजह से, इन्फ्लेमेशन, सोजन की वजह से पेशेंट क्या करते हैं, जब वो थोड़ी सी स्ट्रेच देते हैं तो उनके जो नी जॉइंट्स हैं इस तरह से सतह ज़मीन से ऊपर हो जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने दोनों हाथों की मदद से अपने नी जॉइंट को सतह ज़मीन के साथ अटैच करके रखना है ज़ोर से, और अपने पाँव को अपनी चेस्ट की जानिब आपने स्ट्रेच देनी है इस तरह से। यहाँ पे आप जब स्ट्रेच देंगे तो तकरीबन आप इनको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद आप बिल्कुल आसानी के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव को रिलैक्स करेंगे, आप छोड़ेंगे। 5 सेकंड का स्टे देने के बाद दोबारा से आप उसी तरीके के साथ इनको ऊपर की जानिब जो है आप फ्लेक्शन मोड के अंदर आप स्ट्रेच देंगे। फिर उसके बाद आप तकरीबन 10 से 15 सेकंड इसको आप स्ट्रेच दे के रखेंगे। स्ट्रेच देने के बाद आप फिर उसी तरीके के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ेंगे। आपने बहुत तेज़ी के साथ इसको प्रैक्टिस नहीं करना, इसके साथ आपके बिल्कुल भी मसल्स, बिल्कुल भी नी जॉइंट के अंदर बेहतरी नहीं आने वाली, बल्कि उल्टा आपकी टांगों के अंदर थकावट का एहसास पैदा होगा। तो इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइजेस से होगा ये कि आपकी जितने भी काफ और जितने भी आपके मीडियल या इंटरमीडिएट आपके मसल्स हैं, आपके आगे वाले, पीछे वाले, साइड वाले, आपके जितने भी नी जॉइंट के इर्द गिर्द मसल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, उनके अंदर पावर बिल्ड होगी। खास तौर पे आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है, आपके नी जॉइंट के बिल्कुल ऊपर वाला जो थाई के साथ हमारा मसल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होगी, इसके अंदर पावर बिल्ड होगी, ताकत आएगी, इसके अंदर जो कमज़ोरी है वो दूर होगी और आपके नी जॉइंट की जो लाइफ है वो बेहतर होगी और आपके नी जॉइंट की दर्द और आपके घुटने के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नाज़रीन, जो नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपने जैसा कि पहली एक्सरसाइज में आपने देखा, हमने 4 उंगलियों का गैप रखा था। अब इस दूसरी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपने दोनों अपने पाँव को बिल्कुल इस तरह से साथ मिलाना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आप देखिएगा नाज़रीन, जब आप अपनी दोनों टांगों को साथ मिलाएंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल स्टेज में बहुत सारे मर्दों ख़वातीन से इस पोजीशन में बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि इस पोजीशन में बैठना बहुत टफ एक सिचुएशन होती है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आप चंद दिनों का आप प्रैक्टिस करेंगे, चंद दिनों की आप एक्सरसाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह बैठना मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, दोनों पाँव को आपने साथ जोड़ना है, दोनों एड़ियों को आपने साथ मिला लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले क्लॉकवाइज अपने पाँव को इस तरह मूव करना है। ये देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज आपने अपने पाँव को
मूव करना है। जैसे ही आप अपने पाँव को मूव करेंगे तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल करना है कि आपके दोनों पाँव एक दूसरे से राब्ते में अलग ना हो, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हों, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपके नी जॉइंट जो हैं वो ज़मीन से ऊपर ना उठें, बिल्कुल नीचे दबे हुए हों। इस तरह से आपने जब अपने पाँव को मूव करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज, तो आपके अंदर वाले और जो बाहर वाले मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, उनके अंदर पावर बिल्ट होगी। इसी तरह से आपने तकरीबन 20 सेकंड इस तरह से क्लॉकवाइज इसको मूवमेंट देने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको मूव करना है और अपने नी जॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से हाथ रख लेने हैं ताकि आपके नी जॉइंट जो हैं वो सतह ज़मीन से ऊपर ना उठें। इस तरह से जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे तो आपके जितने भी अंदर वाले या बाहर वाले जो आपके मसल्स हैं आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द वाले वो मजबूत होंगे, उनके अंदर जितनी भी स्ट्रेच होगी, जितना भी तनाव होगा, अकड़ाव होगा, वो दूर होगा। नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आपने अगर आपके राइट वाले नी जॉइंट के अंदर आपके सीधे घुटने के जोड़ के अंदर दर्द है तो आपने अपनी लेफ्ट जो टांग है उसके नी जॉइंट से इस तरह से आपने लेफ्ट टांग जो है वो फोल्ड करनी है। लेफ्ट टांग को फोल्ड करके आपने राइट साइड वाला जो नी जॉइंट है उसके बिल्कुल नीचे आपने इस तरह से अपनी लेफ्ट साइड वाली जो टांग है वो रखनी है। जब आप लेफ्ट साइड वाली टांग अपने राइट साइड वाले नी जॉइंट के नीचे रखेंगे तो आपका जो राइट साइड वाला नी जॉइंट है वो सतह ज़मीन से तकरीबन 2 उंगलियां 3 उंगलियां या आप जो है वो 3 सूत्र 4 सूत्र कह लें वो सतह ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। इस तरह से आपने जो लेफ़्ट साइड वाली टांग है अपने राइट साइड वाले नी जॉइंट के नीचे रखनी है। नी जॉइंट के नीचे रखने के बाद फिर आपने अपना जो पाँव है इसको आपने बाहर वाली साइड पे इस तरह से नीचे की जानिब आपने फोल्ड करना है। अब जब नीचे की तरफ आप फोल्ड करेंगे तो होगा ये कि आपके जितने भी अपर मसल्स हैं या जितने भी आपके लोअर मसल हैं, नीचे वाले मसल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी। आपके जो काफ मसल्स हैं ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड होगी और इसके साथ आपके जो हिप जॉइंट है इसके अंदर आपको लाइक लोगों को शाटिका का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। इस एक्सरसाइज से आपके शाटिका की जो दर्द है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी और आपकी जो काफ मसल्स की जो स्ट्रेच है या जो तनाव है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। अब इस तरह से टांग रखने का जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो ज़मीन पर रख के टांग को आगे की जानिब मूव करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच का सामना करना पड़ता है, उनसे ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम इस तरह से नीचे कोई कुशन रखते हैं या इस तरह से टांग रखते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी होती है। तो इस तरह से तकरीबन 20 सेकंड आपने अपने पाँव को बाहर की जानिब नीचे की जानिब फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जब बहुत ज़्यादा आपके काफ मसल के अंदर स्ट्रेच बिल्ड हो जाए फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको वापस अपनी पोजीशन में लेके आना है। नॉर्मल 5 सेकंड का होल्ड दें, उसके बाद फिर वापस आप इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए बाहर की जानिब आप इसको नीचे की जानिब इसको फोल्ड करें और भरपूर तरीके से आप इसको स्ट्रेच दें। जब आप स्ट्रेच देंगे तो आपके जितने भी मसल्स हैं इनके अंदर पावर बिल्ड होगी, इनका तनाव ख़त्म होगा और आपके नी जॉइंट के अंदर मजबूती आएगी। घुटने की जो दर्द है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखते ही देखते कमी वाक़ई होगी। नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से आपने स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद आपने 1 बाय 1 अगर आपको राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन है या लेफ़्ट में तो सबसे पहले आप उस पेन वाली साइड पे एक्सरसाइज कर लें। तो अगर आपको लाइक मान के चलते हैं राइट साइड पे ही आपको नी जॉइंट में घुटने के जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप सबसे पहले अपनी राइट साइड वाली टांग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप नी जॉइंट के नीचे थाई वाली साइड पे नीचे वाले पोर्शन पे इस तरह से मतलब आप अपने दोनों उंगलियों का एक शिकंजा बनाएंगे और ऐसे आप अपने नी जॉइंट के नीचे थाई के नीचे जो है आप इस तरह से अपने हाथों को रखेंगे। हाथों को रखने के बाद आप अपनी टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब उठाएंगे।
यहाँ पे एक बहुत कॉमन जो लोग मर्द और ख़वातीन मिस्टेक करते हैं, वो टांग को उठाने के साथ इस तरह से बहुत ज़्यादा खुद भी मूव हो जाते हैं। इस तरह आपने नहीं करना, आपने जस्ट उतनी ही टांग उठानी है कि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इस तरह से आपने टांग उठानी है। तकरीबन 20 सेकंड आप इसको होल्ड दें, या अगर 20 सेकंड स्टार्टिंग में आपसे होल्ड नहीं दिया जाता, आप 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक जो है इसको होल्ड दे सकते हैं। उसके बाद फिर आराम से आप टांग को नीचे लेके आएँ, 5 सेकंड का आप इसको गैप दें, फिर इसी तरीके के साथ आपने अगेन टांग को ऊपर उठाना है। जैसे ही आप टांग को ऊपर उठाएंगे तो आपका जो पाँव है, पाँव को भी आपने अपनी चेस्ट वाली साइड पे आपने स्ट्रेच देना है। जब आप इस तरह से स्ट्रेच देंगे तो इससे होगा ये कि आपके जितने भी काफ मसल्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, आपके जितने भी मीडियल और इंटरमीडियल आपके मसल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होगी। तो नाज़रीन, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है। इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं भी देंगे और आप जो है हमारे लिए नेक ख्वाहिशात भी रखेंगे। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जितने भी जोड़ों के, आपकी जितनी भी जो है वो नी जॉइंट की पेन के मामलात हैं, आपके घुटने की दर्द के जितने भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वो देखते ही देखते हल होंगे। हमारी 5वीं और आखिरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से खुद को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने खड़ा करना है और अपनी टांगों को, वही बात आपने अपने पेल्विस जॉइंट से आपने इसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है और टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इसको आपने खड़ा करना है और दोनों पाँव के सेंटर में आपने 4 उंगलियों का गैप रखना है। जब आप 4 उंगलियों का गैप रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके पेल्विस जॉइंट की जो है वो सीध में आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएंगी। इस तरह से आपने दीवार की सपोर्ट के साथ अपने दोनों पाँव को ऊपर की जानिब उठाना है। आपने अपनी दोनों पाँव की हील्स को ऊपर की जानिब आपने उठाना है और तकरीबन 10 सेकंड का आपने होल्ड देना है। 10 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सतह ज़मीन की तरफ करें, बिल्कुल नॉर्मल खड़े हों। फिर इसी तरह से आप ऊपर की जानिब अपनी हील को करें। तकरीबन 10 सेकंड का आप यहाँ पे स्टे देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की जानिब जाएंगे। ये वाली जो प्रैक्टिस है आपने तकरीबन 10 to 20 टाइम्स आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारी 5 एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी नी जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारी बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो आपके घुटने के अंदर अगर कितनी ही पुरानी से पुरानी दर्द क्यों ना हो, उससे आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा, आपको नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आपको हम गाइड करते चले कि आपने कभी भी अगर आपको नी जॉइंट के अंदर दर्द हो, आपको घुटने के अंदर दर्द हो, तो आपने कभी भी किसी किस्म की सेक और टकोर नहीं करनी। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले वो आपको, ख्वाह वो थेरापिस्ट हो या कोई डॉक्टर हो, वो आपको कहेगा कि आप किसी हीटिंग पैड के साथ, आप किसी आइस क्यूब के साथ अपने नी जॉइंट को जो है वो टकोर दें, इसको आप जो है वो सेक करें। आपने ना ही सेक देना है, ना ही आपने इसको किसी किस्म का कोई हीट देना है। अगर आप हीट देंगे, सेक टकोर करेंगे, तो आपके नी जॉइंट की जो पेन है वो देखते ही देखते ज़्यादा होगी। वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपका जॉइंट दोबारा से ठंडा होगा, पुराना होगा, उसके अंदर अकड़ाव आएगा, तनाव आएगा, अगर आपके टिश्यूज़ डैमेज होंगे तो इस सूरत में आपकी दर्द को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। आपकी दर्द कम बिल्कुल नहीं होगी अगर आप सेक और टकोर करेंगे। लिहाजा आपने सेक और टकोर बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि स्टार्टिंग के अंदर आप एक्सरसाइजेज के साथ साथ थोड़ा सा आप सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में परहेज़ करें। जिस तरह बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो बाइक चलाते हैं, तो आप बाइक को किक मार के स्टार्ट करने से परहेज़ करें, आप ट्रैवलिंग से परहेज़ करें। उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपके जो फुटवेयर हैं, आपके जो जूते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अपनी जूती को आप बिल्कुल गौर करें कि क्या वो आपके टांगों के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके नी जॉइंट पेन के लिए क्या वो रिलैक्सेशन का बायस बन रही है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कोई अच्छे से कैनवस शूज़ लें, जॉगर्स लें या कोई ऐसी बंद जूती लें जो कि आपको सही तरीके से ग्रिप करे और आपके नी जॉइंट के अंदर पेन को जो है वो बढ़ने से बचाए और आपके घुटने में दर्द जो है उसके अंदर इजाफा बिल्कुल भी ना करे। नाज़रीन, ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी और उसके साथ साथ कोशिश करें कि हाई कार्ब्स वाली जो डाइट है
بہت زیادہ جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ بازاری کھانے جو ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو کولاز ہیں، جنکس فوڈز ہیں، ایسی چیزوں کو، ایسی اشیاء کو کھانے سے بہت زیادہ پرہیز کریں۔ اگر آپ کوئی نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کے عادی ہیں، یا آپ سموکر ہیں، آپ سموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا کوئی اور دیگر نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کے عادی ہیں، تو آج سے ہی آپ ان اشیاء کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان اشیاء کو ترک نہیں کریں گے تو آپ کی نی جوائنٹ پین جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والی، آپ کی گھٹنوں کی درد جو ہے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والی۔ یہ ساری چیزوں کو جب آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو 110% گارنٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کی نی جوائنٹ پین جو ہے اسے آپ کو ریلیف حاصل ہوگا، آپ کے گھٹنے کی درد سے آپ کو آرام حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔